नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्मा जी बुंडी चैनल पर। आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसे अगर मनुष्य जागृत कर ले तो वह शक्तिमान बन सकता है। ये शक्ति है ब्रह्मचर्य की। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में एक अनोखा ट्विस्ट है। यह एक साधारण सफर नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से भरा एक रहस्यमय रास्ता है। क्या आप इस शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इसका प्रभाव कितने दिनों में दिखता है? चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। साधारण व्यक्ति की शुरुआत हमारी कहानी का नायक है। एक साधारण व्यक्ति, उसकी जिंदगी में समस्याओं का अंबार है। वह हमेशा थका रहता है, मानो उसकी जिंदगी से सारी ऊर्जा छिन चुकी हो। एक दिन वह एक ज्ञानी साधु से मिलता है जो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देता है। साधु उसे बताता है कि अगर वह 30 दिनों तक इसका पालन करता है तो वह अनंत शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन साधु उसे आगाह भी करता है, यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस यात्रा में कई रहस्यमय मोड़ आएंगे। क्या वह व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकेगा? पहला हफ्ता, प्रारंभिक बदलाव। पहले 7 दिनों में वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करता है। उसकी दिनचर्या बदल जाती है। सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण बनने लगता है और उसकी शारीरिक शक्ति में भी सुधार होता है। परंतु इसी बीच उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वह खुद को शक्तिशाली रूप में देखता है, लेकिन उसकी शक्तियां बंधी हुई हैं। 8वें दिन एक असाधारण घटना होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी शक्तियां जागृत हो रही हैं, लेकिन तभी उसकी यात्रा में एक खतरनाक मोड़ आता है। दूसरा सप्ताह, मन और शरीर की चुनौती। दूसरे सप्ताह में उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है। वह मानसिक रूप से अधिक संतुलित महसूस करने लगता है, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना उसकी राह में आती है। एक पुरानी विकार उसके सामने आती है और वह बुरी तरह से संघर्ष करने लगता है। 15वें दिन उसे संदेह होने लगता है कि क्या वह इस चुनौती को पूरा कर पाएगा। इसी बीच एक रात जब वह ध्यान में होता है, उसे एक दिव्य दर्शन होता है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को बदलने की प्रक्रिया है। क्या वह इस विकार से निकल पाएगा? क्या वह अपनी साधना को जारी रख सकेगा? तीसरा सप्ताह, अंधकार से लड़ाई। 16वें से 21वें दिन के बीच उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की लड़ाई और तीव्र हो जाती है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक कमजोरियों से लड़ाई है। एक रात उसे भयानक सपना आता है जिसमें वह शक्तिहीन दिखता है, मानो सब कुछ खो चुका हो। अब वह दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ है उसकी साधना और दूसरी तरफ है उसकी पुरानी कमजोरियां। उसे एक कठिन निर्णय लेना है। तभी उसे साधु की बात याद आती है, सब कुछ एक परीक्षा है। क्या वह इस लड़ाई में विजयी होगा या हार जाएगा? निर्णायक चरण, शक्तिमान बनने की ओर। 22वें दिन वह अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। उसकी पुरानी कमजोरियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं और उसका मन पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है 30 दिनों का लक्ष्य पूरा करना। 29वें दिन वह साधु के पास वापस जाता है और अपनी सारी कहानी साझा करता है। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। 30वें दिन की सुबह वह अपनी साधना के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। ध्यान के दौरान उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिसका वादा साधु ने किया था। उसकी सारी इच्छाएं, विकार और शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। वह अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि शक्तिमान बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी उस व्यक्ति की यात्रा जिसने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत कर खुद को शक्तिमान बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। इसका असर 30 दिनों के भीतर दिखना शुरू हो सकता है, लेकिन यह शक्ति आपके भीतर तब जागृत होती है जब आप हर परीक्षा को पास कर लेते हैं। आप भी इस अद्भुत शक्ति को पा सकते हैं अगर आप पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए? अगर हां, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रहस्यमय विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।